चलो आगे बढ़े। कर्व ट्रेसिंग चल रही थी ना, कार्टेशियन में चल रही थी हम, कार्टेशियन फॉर्म में कर्व ट्रेसिंग, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स फॉर मी। ओके, अब देखिए इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ अब तो आ रही है ना, मैं तब से बोल ही नहीं रहा था। अच्छा देखो, कुछ और क्वेश्चन कराने ना आपको। पोलर फॉर्म में बताएं पहले, कार्टेशियन फॉर्म के बाद पोलर फॉर्म। अच्छा एक और बात देखिए, अभी ये क्वेश्चन क्या रिपीट होते रहेंगे आगे, मैं जब आपको इंटीग्रेशन कराऊंगा ना तो वहां भी आएंगे, तो वहां भी समझाए जाएंगे। तो क्या है कि अब कोई भी डाउट्स हो एक आध क्वेश्चन में इसमें, तो वो भी बता दो कोई, या फिर हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2 और तीसरा सवाल। हाँ तो तीसरा कराते हैं ना, एग्जाम्पल 2 हो ही जाएगा अपने अकॉर्डिंग, सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, और ये है यहां एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस 2a इक्वल टू 0। सिस्टमेटिक जो तरीका है वो अपना पहला वाला ही रहेगा सेम। सबसे पहले सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, इसमें किसकी सभी घात सम है, आप देखेंगे बाई की सभी घात सम है ना, बाई की सभी घात सम है तो किसके सापेक्ष समित होता है, एक्स अक्ष के। वक्र के समीकरण में बाई की सभी घातें सम है तब वक्र एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट मूल बिंदु कोई अचरपद है क्या, है। वो कैसे आएगा अचरपद पता है, इसका होल स्क्वायर खोलो, इसका गुणा करो, तो यहाँ ए स्क्वायर और 2a का गुणा करोगे तो 2a³ बनेगा ना, अचरपद होगा ना, तो मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। वक्र के समीकरण में, वक्र के समीकरण में अचर पद विद्यमान है तब वक्र 0 0 से नहीं गुजरेगा, यानी मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा तो मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा के बारे में तो कोई भी डिस्कस नहीं होगा। अब आता है अनंत स्पर्शी। आप देखेंगे अगर इसका होल स्क्वायर खोलें तो एक्स स्क्वायर बनेगा और एक्स से गुणा होगा तो x³ आएगा। एक्स से क्यू का गुणांक कितना होगा, 1। तो फिर एक्स अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी ना, अचर है ना x³ का गुणांक। लेकिन बाई स्क्वायर है ना, बाई की अधिकतम घात का गुणांक देखिए x, तो फिर अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी, x बराबर 0। बाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी समांतर क्या, ऑलरेडी ये अक्षी होगी ना, कितनी बनेगी, x बराबर
0, y की अधिकतम घात का गुणांक y की घात 2 है, गुणांक x है तो x को 0 रखोगे तो ये अनंत स्पर्शी हो जाएगी। x बराबर 0, x बराबर 0 किस पे होता है, बाई अक्ष पे होता है ना, तो आप ये कह सकते हो कि जो y है वही अनंत स्पर्शी है, जो y अक्ष है वही क्या है, अनंत स्पर्शी। अब देखो आप इसमें अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु, अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु और इनके लिए समझेंगे जब x इक्वल टू 0, x 0 रखोगे तो y कुछ भी नहीं आएगा, x 0 रखेंगे तो y का मान कुछ भी नहीं बनेगा, x 0 रखोगे ये 0 आएगा, यहाँ ऑलरेडी 0 हो जाएगा, मतलब x को 0 मत रखो, y को 0 रख के ही हल कर लो, y 0 रखोगे तो 0 हो गया, यहाँ बचा x प्लस ए का होल स्क्वायर और x प्लस 2a इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ए 2 बार आएगी, 2 बार लिख लो उसको या 1 बार लिख लो, और यहां से निकालेंगे तो x इक्वल टू -2a। तो बिंदु बना अपने पास x माइनस ए बाई 0, दूसरा आएगा x -2a और बाई 0, ये हुए बिंदु। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको करना क्या है, यहां देखिए आपके पास बिंदु निकल आए अक्षों पर, तो क्षेत्र के लिए डिसीजन लेना है तो क्षेत्र निकालेंगे, तो y के लिए हल कर लें इसे, y के लिए हल करने पर और यहां से y स्क्वायर बराबर आएगा, इसको सबको पक्षांतर करो, 1/x से भाग लगेगा तो -1/x, x प्लस ए का स्क्वायर और x प्लस का 2a। अब पहले जो भी आपने वैल्यूज निकाली हैं इनके अकॉर्डिंग आप क्या है कि टेबल समझेंगे, x अक्ष y अक्ष, सबसे पहले सममिति देखें, x अक्ष के सापेक्ष सममित है इस x अक्ष के। दूसरा मूल बिंदु की बात करें तो 0 0 से नहीं गुजर रहा। तीसरा अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी है अपने पास ये x बराबर 0 वाली लाइन, मतलब y अक्ष। अगला है अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु। अब अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो आपने निकाला, एक तो आया -a0 और एक बना -2a0। एक तो आया कौन सा -a0, तो -a0 बनेगा, मान लीजिए यहां है -a0 और दूसरा है -2a, 0, तो इससे उतनी ही दूरी पर -2a, 0। ओके, अब आप पहले ये देखेंगे कि क्या इस वक्र का मान जो कि y स्क्वायर बराबर नेगेटिव है ना, क्या इस वक्र का मान -2a से और लेफ्ट में लाए होगा। पहले आप -2a पे ही देख लो, -2a पे तो 0 बनेगा। अगर थोड़ा आगे जाएं, अगर आप थोड़ा आगे जाएं कितने पर, माइनस का 3/2a, x की वैल्यू अगर -3/2a लिखे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3/2 लिखोगे तो 2/3a हो जाएगा, 2/3a, और यहां लिखोगे ये तो स्क्वायर होगा, पॉजिटिव बचेगा। यहां कितना बचा, मेरा कहने का मतलब पॉजिटिव बचेगा ना, ठीक है ना, क्योंकि 2a में से -3/2a घटाओगे तो a/2 बचेगा यहाँ, तो ये भी पॉजिटिव। कुल मिलाकर के ये है कि वक्र का अस्तित्व तो है, इसके बीच में वक्र तो बनेगा, क्योंकि अब आप रूट लें ना, y स्क्वायर बराबर है, रूट लें तो अंडर रूट में आयोटा नहीं बनेगा, अगर यही रूट लेकर के दिखाएं आपको तो आयोटा नजर आएगा। अच्छा, इसका मतलब वक्र का अस्तित्व तो है इस बीच में ये। और देखो आप क्या -2a से पहले -3a रखें, इसके बाद -2a के बाद -3a रखें तो भी वक्र होगा क्या, इधर इधर भी वक्र आएगा क्या। देखो -3a रखोगे तो -3a + 2a तो माइनस का आएगा यहाँ, ये प्लस का, और यहाँ माइनस रखोगे माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ माइनस का बचेगा एक, इसका मतलब है वक्र इधर नहीं होगा। अच्छा, अब ये और चेक करो कि इधर भी है क्या वक्र का भाग कुछ, -a और 0 के बीच में है ना,
क्योंकि इधर घटते जाओगे तो मान तो बढ़ रहा है बाई का, लेकिन अगर जीरो से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं तो है क्या, बिल्कुल नहीं होगा। आप मान लीजिए ए लिख लिया आपने, पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट क्या लिया ए, आप ए लिखो सब पॉजिटिव आएंगे लेकिन आगे नेगेटिव है, इसीलिए इस वक्र का कोई भी भाग इधर नहीं होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब हम आपको बताएं माइनस ए पे देखो प्रतिच्छेद बिंदु है ये, हमने बताया इस बीच में वक्र का मान क्या है, कुछ बढ़ता है, तो देखो बनेगा क्या वो सुन लो, बहुत सारे पॉइंट निकालने होंगे आपको, बनेगा क्या वो सुन लो, इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, यहां से जाएगा ऐसे, क्योंकि यहां से भी काट रहा है यहां से भी काट रहा है, दोनों जगह काटेगा। अभी देखो पॉइंट तो आप टेबल बना लोगे यहाँ बनाने को, तो उसको भी बता देंगे, हम पहले ये जिक्र कर रहे हैं कि ये अनंत स्पर्शी है ना, तो ये वक्र जब यहां से जाएगा ना कुछ इस तरह से, तो ऐसे करके जाएगा क्योंकि अनंत स्पर्शी है, और ऐसे ये यहां से वक्र जो जा रहा है ना वो भी इस तरह से ये अनंत की ओर जाएगा ऐसे, समझे कुछ, ये सब प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस बोले तो जितने आप क्वेश्चन करोगे उतने ही अच्छा क्लियर हो जाएगा कि डायग्राम इन चार पॉइंटों को लिखने से ही, इस क्षेत्र को भी ना लिखे ना तो भी क्लियर हो जाता है डायग्राम के बारे में, इन्हीं पॉइंटों से लगभग ये पता लग जाता है कि इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, आपने देखा भी होगा क्वेश्चन किए होंगे तो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका डायग्राम, ये रही आपकी अनंत स्पर्शी x बराबर 0, ओके। तो अब आप इसमें y के लिए हल किया और इसमें फिर टेबल बनाएं, देखिए आप टेबल बना के भी दिखा सकते हो और नहीं भी बनाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये लिख सकते हो यहां, अतः वक्र का कोई भी भाग, वक्र का कोई भी भाग x लेस देन इक्वल -2a या x लेस देन -2a हुआ x ग्रेटर देन 0, x का मान अगर 0 से बड़ा है या x का मान -2a से कम है तो इसमें वक्र का कोई भाग नहीं है, अतः वक्र का कोई भी भाग इस रेंज में नहीं है। किंतु -2a से -a तक पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है ना, तथा वक्र -2a लेस देन x लेस देन -a के मध्य बढ़ता है, के मध्य बढ़कर पुनः शून्य हो जाता है, तत्पश्चात अर्थात इसके बाद वक्र का मान बढ़ते जाता है, तत्पश्चात वक्र बढ़ता जाता है। ये सब अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखोगे आप एग्जाम में, समझे ना, सभी स्क्रीनशॉट लें इसका। दिख नहीं रहा, ठीक है नेक्स्ट सवाल देखो तो। अब आ जाओ ध्रुवीय पे, क्या है कराएं क्या, कौन सा तीसरा, ये तीसरा ही था ना, हाँ अब ऐसे तो क्या है बहुत से सवाल हैं, देखो ऐसा होता है कि कुछ नया कराते हैं, अब जैसे ये कराया तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कुछ और अलग से दिमाग में कुछ आया होगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं। पॉइंट निकाल लो, पॉइंटों के अकॉर्डिंग देखो कौन बढ़ रहा है किधर बढ़ रहा है पॉइंट, ऐसे
दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो टेबल बना के भी कर सकते हैं कि इस लैंग्वेज को, ये लैंग्वेज तो तभी लिख पाओगे जब तुम्हें कुछ पता होगा, पहले कुछ पता होगा टेबल के बारे में। बिल्कुल नॉर्मल सी बात करें तो टेबल जरूरी है आपके लिए, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब देखो किसी बच्चे ने पूछा है दूसरा एग्जाम्पल। अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4 और एग्जाम्पल 2 सेम है, क्या चाहते हो, एग्जाम्पल या क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल को क्वेश्चन, मैं अगर एग्जाम्पल 2 को कराऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग नहीं कराऊंगा, अपने अकॉर्डिंग ही कराऊंगा। क्या क्वेश्चन को करा दें? सेम है, स्क्वायर वाला है ना, स्क्वायर ही वहां है उस क्वेश्चन उस एग्जाम्पल में और स्क्वायर ही यहां है, और उसके अकॉर्डिंग करना नहीं है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको करना नहीं है, बुक के अकॉर्डिंग जैसे हमने बताए हैं स्टेप वैसे ही करने हैं। उसमें स्पर्श रेखा वगैरह वगैरह का जिक्र किया है, हमें किसी का भी जिक्र नहीं करना है ऐसे। अब आप देखेंगे यहां देखिए, अब इसमें एग्जाम्पल 4, चलो पहले देखो इनमें क्वेश्चन देखो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4, 9a/² 9a/² इक्वल टू 4, 9a/² इक्वल टू 9a/² इक्वल टू x इंटू x माइनस 3a। ओके, अब देखो आप सबसे पहले इसमें वक्र के समीकरण में किसकी घात सम, बाई की, तो x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा ना, पहला पॉइंट ऐसे ही रहेगा। कोई अचर पद है क्या? अचर पद विद्यमान नहीं, तब वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा, ठीक है ना। अब स्पर्श रेखा क्या रही फिर मूल बिंदु पे, न्यूनतम घात के पदों को शून्य रखोगे ना, क्यों भाई? तो आप इसमें न्यूनतम घात के पद डिस्कस करने के लिए 9a/² बराबर ये x, इसका होल स्क्वायर खोलो, x² माइनस 6ax प्लस का 9a²। देखिए इसमें ध्यान दो, न्यूनतम घात वाला पद क्या बनेगा, ये बनेगा 9a² x का गुणा करोगे ना या 9a² से, तो यही तो आएगा न्यूनतम घात का, एक घात का x पे, तो न्यूनतम घात का पद 0 लिखोगे ना, तब स्पर्श रेखा नहीं है, तब स्पर्श रेखा, तब स्पर्श रेखा मूल बिंदु पर क्या बनेगी, 9a² x बराबर 0, यानी x बराबर 0। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अब x बराबर 0 क्या हो गई, इसमें स्पर्श रेखा हो गई ना। अगला देखिए, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी, बाई की अधिकतम घात का गुणांक अचर है, तो कोई अनंत स्पर्शी नहीं, x की अधिकतम घात x³ बनेगा ना, ये भी अचर है एक, तो भी कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं ना, यहां लिख सकते हैं अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं, ठीक। अक्षों पर प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे आप, तो आप y0 रखोगे ना, y0 रखोगे तो x माइनस 3a बचेगा। अगर आप y को 0 रखें तो यह बनेगा x माइनस 3a इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू 0 और 3a, बिंदु क्या बन गया फिर, जब आपने x का मान 0 लिया तो y 0, और जब आपने x का मान 3a लिया
तो भी y 0, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो वक्र किसके लिए आसानी से हल हो जाएगा, y के लिए ही हो पाएगा ना, तो इसको y के लिए हल करेंगे। y के लिए हल करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए y स्क्वायर बराबर x अपॉन में 9a और है ये x माइनस 3a का स्क्वायर। आप यहां से y की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा x माइनस 3a, 9 का वर्गमूल तो होगा 3 और ये x माइनस 3a और रूट में बनेगा ये x अपॉन a। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं अब यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? बोलिए, किसी को भी कोई डाउट्स हो तो बताएं। अब आपको डायग्राम के बारे में समझना है, लेकिन उससे पहले आप रिजॉइन करेंगे, सभी रिजॉइन करें और जल्दी से ही लाइव आएंगे फिर।